नमस्कार। आज मन थोड़ा सा खिन्न है, दुखी है, निराश है, क्योंकि कल मेरे एक अजीज़ दोस्त, मेरे बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले भाई आदित्यकांत कोरोना से जंग हार गए। कोरोना काल के अंदर लोगों को दवाइयाँ दिलाने में, ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। हम सब लोग भी उन्हीं के माध्यम से लोगों को ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे थे। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है पुष्पा रावत। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहानी वास्तविक कहानी है। इसमें किसी भी तरह का कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। तो ये कहानी है पुष्पा रावत की। पुष्पा रावत बचपन से ही दोनों हाथों से अपाहिज थी। कहने का मतलब है कि जन्म के साथ ही उनके दोनों हाथ वर्किंग में नहीं थे, वो उनसे कोई काम नहीं कर सकती थी। उस छोटी बच्ची ने अपने पैरों से लिखने की एक अभ्यास किया और घर पर ही अपनी बेसिक शिक्षा लेनी शुरू की। बेसिक शिक्षा के बाद जब स्कूल में एडमिशन की बात आई तो स्कूल के प्रधान अध्यापक ने यह कहकर कि आप सामान्य बच्चे की तरह नहीं हैं, आपका स्कूल में पढ़ना असंभव है, उनका एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। उनके ही एक संबंधी ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, बड़ी मन्नतें की, तब कहीं जाकर प्राइमरी में उनका एडमिशन हो पाया। बेसिक शिक्षा में वो स्कूल जाने के लिए काबिल हुई। लड़की ने मेहनत की, पास होती गई। जब हायर एजुकेशन की बात आई तो ये समस्या वहाँ भी खड़ी हुई, क्योंकि जिन अध्यापकों ने उन्हें पढ़ाया था, पढ़ने में बड़ी ब्रिलियंट थी पुष्पा, उन्होंने कॉलेज के लोगों से रिक्वेस्ट की और उनको वहाँ पर भी एडमिशन मिल गया। दोनों हाथों की अपाहिज पुष्पा रावत अपनी एजुकेशन पूरी की। आज वो देहरादून के अंदर ओएनजीसी में एक बड़ी अधिकारी हैं। एक बड़े लेवल के ओहदे पर काम कर रही हैं। ये लेख ग्रहसोवा के फ्रंट पेज पर आज से 10 साल पहले छपा था। पुष्पा रावत को ग्रहसोवा में फ्रंट पेज पर जगह मिली थी। दोस्तों, मैं आपको इस कहानी को क्यों सुना रहा था? मैं आपको इस कहानी को इसलिए सुना रहा था, परिस्थितियां कैसी भी हों, कठिन से कठिन परिस्थिति हो सकती है, लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। हमें संघर्ष में लड़ना है और ज़्यादा लड़ना है। मैं आज खिन्न हूँ, लेकिन टूटा नहीं। मेरे जज्बे का हो सकता है थोड़ा धक्का लगा हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा साथी हमें छोड़कर चला गया, जो दिन रात हमें सलाह देते थे, हमारे साथ खड़े रहते थे। किंतु फिर भी हमें आगे बढ़ना है। आप सोचिए, उस लड़की की कल्पना जिसके दोनों हाथ नहीं थे, वो कभी सोच सकती थी? यदि उसके अंदर जज्बा ना होता कि मैं इस लेवल पे, इस मुकाम पर पहुंचूं, फिर हम क्यों नहीं लड़ सकते? भगवान ने सब कुछ दिया है, हाथ पैर दिमाग बुद्धि सब कुछ दी है। तो अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने
इरादों को हम बुलंद क्यों नहीं कर सकते? हमें लड़ना होगा। आज जब भी चुनाव होते हैं, हम लड़ते हैं, अपनों के खिलाफ लड़ते हैं, अपने आकाओं के लिए लड़ते हैं, अपने अपने लोगों के विरोध में लड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जज्बा हमारे नेता हमारे अंदर भर देते हैं, वो लड़ने नहीं आते हैं। हम ज़बरदस्ती अपने लोगों से ईर्ष्या करते हैं, ज़बरदस्ती अपने लोगों से द्वेष पाल लेते हैं। दोस्तों, हमने ठाना है, हम शिकारपुर में एक सरकारी डिग्री कॉलेज और एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करवाना चाहते हैं सरकार से, उसका अनाउंसमेंट करवाना चाहते हैं। इस सब के लिए भी आपको लड़ना होगा। मैं लड़ाई किसी तरह की दंगा फसाद वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ। हमें अपने अधिकारों की मांग करनी होगी, निकलना होगा, ज्ञापन देने होंगे, सरकार को जगाना होगा। इस सब के लिए आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप अपने अंदर बैठे हुए हनुमान को जगाइए। जब एक अपाहिज लड़की इस मुकाम को हासिल कर सकती है तो आप तो सब तरह से सुदृढ़ हैं। कोई ऐसी परिस्थिति आपको रोकने की स्थिति में नहीं है कि जिसके लिए आप ये बहाना भरते रहें। आपको समझना पड़ेगा, और ये लड़ाई आपकी हमारी अपनी नहीं है। इस बात को मन में बिठा लें। ये किसी भी तरह की कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है इस क्षेत्र के विकास की। शिकारपुर के नाम पर आज जो शिकारपुर का नाम लिया जाता है, जो एक अपमानित शब्द हमारे लिए यूज किए जाते हैं, उसको मिटाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, उन महिलाओं, उन बच्चियों की लड़ाई है जो डिग्री कॉलेज में जा तक नहीं पाती हैं, क्योंकि किसी भी डिग्री कॉलेज की दूरी उनके घर से 30-30 किलोमीटर पड़ती है। ये उनके लिए लड़ाई है। ये लड़ाई है उन बेरोजगार युवाओं की जो 10, 15, 20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए पूरे देश में खाना बदोश की ज़िंदगी जीते हैं। ये उनकी लड़ाई है। आपको जागना पड़ेगा, आपको लड़नी पड़ेगी, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। नहीं तो अपने इस अपमानित वर्डों के साथ जीते रहिए ज़िंदगी भर। यदि आप चाहते हैं कि सम्मान की ज़िंदगी हमें भी मिले, कहीं जाकर हम गर्व से अपने नाम के साथ कह सकें कि मैं शिकारपुर का रहने वाला हूं, तो आपको खड़ा तो होना ही पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हर परिस्थिति में टूटना नहीं है और मजबूत होकर खड़ा होना है। हो सकता है कि क्षणिक रूप से हमको ये लगे कि हम थक गए हैं, हम परेशान हो गए हैं, हम विचलित हो गए हैं, लेकिन हर बार हमें और मजबूत होकर निकलना होगा। कोरोना का काल, लॉकडाउन की स्थिति शायद जल्दी समाप्त होने की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में लॉकडाउन खुलने लगा है। अभी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉकडाउन है, क्योंकि वहाँ पे केसों की संख्या ज़्यादा है। जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति क्लियर होगी, हम सब साथी बैठेंगे, जगह जगह मीटिंग्स करेंगे, आगे की प्लानिंग्स करेंगे, एक टीमें बनाएंगे, गठन करेंगे, लेकिन शिकारपुर के अंदर एक डिग्री कॉलेज और एक औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूर स्थापित करवाएंगे। चाहे उसके लिए किसी भी हद तक हमको लड़ाई लड़नी पड़े, शांतिपूर्ण ढंग से लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान के दायरे में लड़ाई लड़ेंगे। आप सबको इसके लिए तैयार रहना होगा। मैं अपने उन साथियों से बहुत रिक्वेस्ट करूँगा जो क्षेत्र से बाहर काम करते हैं कि आप जितना कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को जगा सकते हैं तो जगाइए, किसी के कुछ अपनी बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए। आप दिन में एक पोस्ट कर सकते हैं तो करिए। आपका कुछ नहीं जाता, कम से कम इस क्षेत्र के लिए, अपने नाम के लिए, इस क्षेत्र के नाम के लिए इतना तो करिए। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ जागिए। आप परिस्थिति में सुदृढ़ हैं, बस आपको खड़ा होना है, आपको हुंकार भरनी है। इसी आशा के साथ कि शिकारपुर मंच के साथ आप कदम से कदम मिलाकर बहुत तेज़ी के साथ काम करने जा रहे हैं। मैं अपनी बातें को विराम दूंगा और अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ इस कलंक को मिटाने का समय आ गया है।
इस शिकारपुर क्षेत्र में एक नई मुहिम है जो इस क्षेत्र के विकास के लिए पैदा हुई है और आप सब मिलकर ही इसको पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।